मेरे प्रियजनों, इस महीने प्रभु आपकी जिंदगी में बिखर चुकी और खो चुकी हर चीज को वापस लाने के लिए काम करेंगे। ईश्वर वो सब कुछ वापस लाएंगे जो आपसे दूर चला गया है, वो सब कुछ जो आपसे छीन लिया गया है। हो सकता है कि आप भी खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो। शायद आपको लगे कि आपको कहीं दूर परिवार से बाहर फेंक दिया गया है, तबादला करके कहीं दूर भेज दिया गया है। पारिवारिक जीवन में आपको ठुकरा दिया गया है, समाज ने आपको त्याग दिया है, या फिर सेवा कार्य से भी निकाल दिया है। रिश्तों में आपको ठुकरा दिया गया है। जिन सभी लोगों को चिंता है, प्रभु आप सभी को अपने पास बुलाकर गले लगाएंगे और आपके जीवन को फिर से बनाएंगे। मन को विचलित मत होने दीजिए। भजन संहिता 147 आयत 2 में पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु यरूशलेम को बसाते हैं और इस्राएल के निकाले हुओं को इकट्ठा करते हैं। वो आपको, जिन्हें निकाल दिया गया था, जिन्हें ठुकरा दिया गया था, फिर से इकट्ठा करेंगे। वो आपके जीवन से निकाली गई, ठुकराई गई और बिखरी हुई हर चीज को वापस लाएंगे। वह उन्हें इस तरह इकट्ठा करेंगे जिससे आपको खुशी और फल मिलेगा। हिम्मत बनाए रखिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद 3 को पढ़कर देखिए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी बंधुआई को दूर करेगा, तुझ पर दया करेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उन सभी जातियों में से इकट्ठा करेगा जहां उसने तुझे तितर बितर किया था। प्रभु आपको याद करेंगे और फिर से इकट्ठा करेंगे आपको, जिन्हें अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया गया था। वो आपकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे। चाहे तेरे लोग आकाश के दूरस्थ छोर तक भी क्यों ना निकाल दिए गए हों, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से इकट्ठा करेगा और वापस ले आएगा। मन को विचलित ना होने दें। यशायाह 11:12 को पढ़कर देखें। वो जातियों के लिए एक झंडा खड़ा करेगा और इज़राइल के निकाले गए लोगों को इकट्ठा करेगा और यहूदा के तितर बितर हुए लोगों को पृथ्वी के चारों कोनों से जमा करेगा। प्रभु इस महीने में, आज के दिन और आने वाले दिनों में ऐसा ही करेंगे। जो चीजें आपसे दूर कर दी गई थीं, जो आपसे अलग होकर चली गई थीं, वो सब कुछ जिनका आपसे कोई गहरा रिश्ता था और तितर बितर हो गई थीं, जो लोग सेवा, परिवार, काम और रिश्तों से दूर चले गए हैं, प्रभु उन सभी को चारों दिशाओं से वापस आपके पास लाएंगे। वो सब कुछ वापस ले आएंगे। हिम्मत रखिए। यिर्मयाह 29:14 को पढ़कर देखें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें मिलूंगा। प्रभु स्वयं आकर इन सभी बिखरी हुई चीजों और लोगों को दूध और शहद की नदियों वाले देश में लाएंगे। जिन्हें निकाला गया था, उन्हें वे वापस लाएंगे। वो उन सभी चीजों और लोगों को वापस लाएंगे जो आपसे दूर बिखर गए थे। मैं तुम्हारी बंधुआई को पलट दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें उन सभी जातियों और स्थानों से इकट्ठा करूंगा जहां मैंने तुम्हें भगा दिया था। मैं तुम्हें उसी स्थान पर वापस लाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें निकाला था। डरो मत। वो आपकी खोई हुई नौकरी भी वापस दिलाएंगे। वो व्यापार देंगे। वो आपको फिर से स्थापित करेंगे। ईश्वर ने यह तय किया है और वही आपके लिए ये करेंगे। यहेजकेल 11:17 को पढ़कर देखें। मैं तुम्हें लोगों के बीच से इकट्ठा करूंगा और उन देशों से जहां तुम बिखरे हुए थे, तुम्हें वापस लाकर इस्राएल का देश तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें पूरा देश ही दे दूंगा। सिर्फ एक जगह ही नहीं, सिर्फ वही नहीं जो खो गया था। मैं तुम्हें पूरा देश ही दूंगा। आज देखिए, उन्होंने इज़राइल के लोगों को सभी देशों से लाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया है। उसी तरह वो आपको, आपके परिवार, आपके व्यापार और आपके नाम को शक्तिशाली बनाकर फिर से स्थापित करेंगे। हिम्मत रखिए। ये वो वादा है जो प्रभु आपको दे रहे हैं। इसे थामे रहें, प्रभु को धन्यवाद दें और इसे प्राप्त करें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं हर जगह वापस आऊंगा, मैं दिखाई दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ मिला लूंगा, मैं तुम्हारी कैद को पलट दूंगा, उन सभी जातियों और स्थानों से तुम्हें इकट्ठा करूंगा जहां मैंने तुम्हें निकाला था। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। अगली बात,
प्रभु आपको वापस क्यों ला रहे हैं? वो एक चरवाहे हैं। मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा वो अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन दे देता है। प्रभु ने आपके लिए जो बिखर गए थे अपना जीवन दिया है और आपको अपने सीने से लगाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया है। यहेजकेल 34:13 में प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें लोगों के बीच से निकालूंगा, देशों से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनके अपने देश में वापस लाऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर, नदियों के किनारे और देश की सभी निवास स्थानों में उन्हें चराऊंगा। मैं अपनी हर एक भेड़ को वापस लाऊंगा और मैं खुद उनकी चरवाही करूंगा। मैं ही उनका चरवाहा हूं। मैं ही चरवाहा हूं। अगला वचन कहता है यशायाह 56:8 में, प्रभु परमेश्वर जो इज़राइल के तितर बितर हुए लोगों को इकट्ठा करता है, कहता है कि मैं उनके अलावा औरों को भी उसके पास इकट्ठा करूंगा। इसके अलावा मत्ती 9:35 से 37 तक पढ़कर देखिए। फिर यीशु सब नगरों और गांवों में घूमते रहे। उन्होंने आराधनालयों में उपदेश दिया, राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह के रोग को दूर किया, उन्हें चंगा किया, स्वस्थ किया। इसके बाद बाइबल कहती है, जब उन्होंने देखा कि लोग चरवाहे के बिना भीड़ों की तरह बिखरे हुए हैं, तो वो द्रवित हो उठे। उनका मन पिघल गया था। उन्होंने हर एक को गले लगाया और अच्छी बातें कहीं और उन्हें सांत्वना दी। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारा जीवन फिर से बनाऊंगा, मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवारूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने उन सभी को चंगा किया जो चंगाई चाहते थे। घर बनाया, परिवार बनाया, पवित्र किया, उन्हें पाप से मुक्त किया, उन्हें फिर से परमेश्वर की संतान, यीशु की संतान बनाया। यीशु आपके लिए भी वैसा ही करेंगे। वह एक अच्छे चरवाहे हैं। अच्छे चरवाहे। लूका दोपहर के 1:34 में वो कहते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा कर लो। यही प्रभु का हृदय है। वो कहता है, मेरे पास वापस आओ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से इकट्ठा करूंगा। वो आपको बुला रहे हैं, यीशु के पास वापस आएं। आपने चाहे कोई भी पाप किया हो, कोई बात नहीं। आप प्रभु से कितना भी दूर भाग गए हो, कोई बात नहीं। आपने चाहे कितना भी बड़ा विश्वासघात किया हो, कोई बात नहीं। यीशु आपको क्षमा करके अपने गले लगाना चाहते हैं। उनके बिना स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। प्रभु यीशु ही मार्ग हैं। इसीलिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। उस पाप क्षमा के बिना स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। इसीलिए वो चोर क्रूस पर चिल्लाता है, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। आज भी वो आपके लिए भी खोलेंगे। यीशु के माध्यम से ही स्वर्ग जाने का मार्ग है। वही मार्ग है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बलिदान किया है। उन्होंने बलिदान दिया है। किसी और ने ऐसा नहीं किया। स्वर्ग जाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए किसी और ने खुद को बलिदान नहीं किया। वे तीसरे दिन जिंदा नहीं हुए, वे जीवित हो उठे हैं। वे जीवित हैं। वे सदा जीवित रहने वाले हैं। आज भी वे हजारों लोगों के सामने दर्शन में प्रकट होते हैं। ईरान देश में अब प्रभु यीशु बहुत से लोगों पर प्रकट हो रहे हैं। चाहे कोई भी संघर्ष आए, चाहे जान से मारने की धमकी मिले, चाहे हत्या ही क्यों ना हो जाए, वे प्रभु को थामे हुए स्वर्ग के वारिस बन रहे हैं। उसी तरह वे हर देश में प्रकट होते हैं। भारत देश में भी वे वैसे ही प्रकट होते हैं। वे दुनिया के देशों में प्रकट होते हैं। वे ठुकराए हुए लोगों के बीच प्रकट होते हैं। वे आपको भी ढूंढते हुए आ रहे हैं। मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। मैं तुम्हें अपनी भेड़ बनाकर रखूंगा। मैं तुम्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करूंगा और तुम्हें नया रूप दूंगा। वे कहते हैं कि तुम मेरे हो। वे कहते हैं कि तुम मेरी हो। यीशु के पास दौड़ कर आइए।
अब ऐसे ही एक सौभाग्यशाली व्यक्ति की गवाही सुनते हैं। मेरा नाम शक्ति कुमार है। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं 2002 में ही स्कूल छोड़ चुका था, 6 क्लास तक पढ़ा था, छोड़ चुका था। और 2008 में मैं डायरेक्ट मैट्रिक दे के पास भी हो चुका था। 10th का सर्टिफिकेट मेरे पास था। जीवन क्या है, लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं पता, बस जीवन चल रहा है। तो इस बीच में मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो कुछ दोस्तों के साथ मिलजुल के ऑटो रिक्शा जो होता है वो चलाने लगे। ऑटो रिक्शा चलाते 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 कि मैं बहुत बीमार हो गया और मुझे लहू बहने का रोग हो गया, फिस्टुला नामक बीमारी हो गया। फिर मैं 8 मार्च 2010 को हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वहाँ पे मुझे ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन होने के बाद फिर 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद फिर छुट्टी मिला, घर आए। तो मुझे लगा कि अब हम तो ठीक हो रहे हैं, और वो जैसा जो भी दवा दिए थे वो ठीक खा रहे थे समय समय पे हम। कुछ दिन के बाद तो जा रहे थे रास्ते में, तो जाते जाते मेरा पैंट भीगने लगा। तो हम बोले पैंट क्यों भीग रहा है, बारिश तो आ नहीं रहा है। तो पैंट ऐसे हाथ अपने पैर पे लगाते हैं और ऐसे देखते हैं तो पूरा खून टपक रहा है मेरे हाथ में। मतलब वो पहले जब हम वॉशरूम जाते थे तब ब्लड आता था, अब तो चलते चलते आ रहा है। मेरा हृदय धक से किया कि अब मैं क्या करूं। लगभग 8 साल मैं उस बीमारी से स्ट्रगल किया और मैं 8 साल तक भटकता रहा कि मैं कैसे ठीक होऊंगा। फिर मेरे मन में आवाज़ आने लगा, रोज़ मरने से अच्छा एक दिन मर जाओ। हम बोले ट्रेन से कटेंगे, ठीक है। निकलने ही वाले हैं कि मेरे घर में टीवी ऑन था, कोई बच्चा ऑन किया, कौन किया मुझे नहीं पता, मैंने टीवी ऑन नहीं किया था। तो उस टीवी में डॉक्टर पॉल दिनाकरन अंकल का मैसेज चल रहा था और वहाँ नीचे एक नंबर फ्लैश कर रहा था, रांची प्रार्थना भवन ऐसा करके उसमें लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये आखिरी कॉल हम शायद कर सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है ये लोग भी कुछ करता हो, अगर ये लोग भी कुछ कर दे तो हो सकता है मैं बच सकूँ। तो मैं घर से निकल गया और रेलवे ट्रैक के काफ़ी नज़दीक पहुंचने के बाद मुझे डर भी लग रहा है मरने में। ये जीवन का सबसे बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मौत के मुंह में मैं पहुंच गया और बस मौत से एक कदम दूर हूँ। तो मैं फ़ोन कर दिया और फ़ोन करने के बाद कोई मीठा सा आवाज़ उधर से आता है, हाँ ब्रदर बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको। हम बोले हम मरने जा रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं। तो बोले आप मर नहीं सकते ब्रदर, आपसे यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं। रांची प्रार्थना भवन वहाँ आ जाइए, हम लोग आपके लिए मिल के प्रार्थना करेंगे और आप जल्दी आइए। तो फिर मैं वापस आया रांची प्रार्थना भवन, पूछते पूछते आ गए। वहाँ आने के बाद मुझे कोई एक लेडी थी और उन्होंने मुझे बैठाया अपने सामने और उनको हम गौर से देख रहे हैं कि ये क्या करती हैं। तो जब उनको हम गौर से देख रहे तो बोले, हे यीशु मसीह आपका बेटा है जो आपके पास आया है, ये मर नहीं सकता क्योंकि ये आपके पास आया है, आप इसको ठीक कर दीजिए। फिर उसको मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ तो उसकी आँख से आंसू गिर रहा है। मैं बोला ऐसा ये इसके अंदर ऐसा प्रेम कहाँ से आया कि मैं उसका कुछ भी नहीं लगता हूँ जो मेरे लिए रो रही है। और ऐसा कौन सा परमेश्वर को मानते हैं जो इतना प्रेम करना सिखाता है। तो मेरा दिल भर गया उसका आंसू को देख के। तो फिर मैं भी मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, लेकिन मैं बोला यीशु मसीह आप कौन हैं, अगर रियल में अगर आप हैं तो आप हमको ठीक करिए। हम ऐसे बोले। मैं महसूस किया मेरा बॉडी पूरा हल्का लग रहा है, एकदम पूरा बॉडी मतलब फ्री लग रहा है, एकदम लग रहा है मेरा कोई वजन ही नहीं है मेरे शरीर में। तो फिर मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है। तो फिर मैं जैसे ख़त्म हुआ मैं वहाँ से बाहर निकला, अलग से एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, तो मैं कुछ दूर चल ही रहा था तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आया, बेटा तुम ठीक हो गया। फिर मैं आनंद से भर गया, मैं रोने लगा। फिर मैं ऐसे करके आंसू पोंछा और मैं आसमान की तरफ देखा। मेरा प्रभु आज के बाद से आपका बेटा आपके पीछे चलेगा और आज का दिन है, 15 साल लगभग हो गए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझे चंगा करके कहीं रास्ते पे नहीं छोड़ा। और मैं जिस तरह से ऑटो वगैरह चलाता था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। तो फिर एक दिन मैंने मांगा प्रभु से, प्रभु मुझे एक अच्छा काम दीजिए। लेकिन जब रास्ते में कहीं जा रहे थे किसी ने मुझे कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया, आप प्लीज़ इस फॉर्म को भर दीजिए, एक सीट ही है रांची में, डिफेंस का नौकरी है। तो मैं उस कागज़ को लिया, मुझे फॉर्म भरना भी नहीं आता, मैं पूछ के फॉर्म भरा। मेरे पास एक उस समय जॉब के लिए दिनाकरन अंकल का एक
पम्पलेट था, उसमें पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए था, तो मैं उसको अपना फाइल में रखता था, उसको भी मैं पढ़ता था। फिर एक दिन आया कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगभग जो सवाल था सारा इंग्लिश में था और मुझे इंग्लिश नहीं आता है। मैं एडिशनल सब्जेक्ट से पास हुआ था, सेकेंड डिवीज़न, बहुत मुश्किल से, क्योंकि कभी पढ़ाई छोड़े कितना साल हो गया था। फिर मैंने परमेश्वर का हाथ वहाँ पर भी देखा। मैं जब भी एग्ज़ाम लिखा, मैं बोला प्रभु मैं नहीं, आप लिख रहे हैं। एग्ज़ाम लिख दिए, हमको नहीं पता कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मुझे नहीं पता कि लास्ट में जॉइनिंग लेटर मेरे पास आएगा, और रियल में मेरे घर पे जॉइनिंग लेटर आया, जो कि मैं कुछ भी नहीं था, मामूली ऑटो चलाता था, लेकिन मैं अब डिफेंस का जॉब बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ मेरा जीवन आज प्रभु यीशु मसीह के कारण धन्य है ना। प्रभु बहुत प्यार मुझसे किए और हम उसका ऋणी हैं, उसका हम प्रेम का जो कीमत है, जो मेरे साथ भलाई किए हैं, जीवन में नहीं चुका सकते। तो हम चाहते हैं मेरा जो गवाही है उससे लोग आशीषित हों, और ये प्रार्थना भवन जिसके द्वारा मैं बचाया गया, प्रभु इस जगह को भी बहुत ब्लेस करें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु आपको भी इसी तरह एक साथ लाना चाहते हैं। क्या हम प्रार्थना करें? क्या आप अपना हृदय यीशु को सौंपेंगे? जहां भी आप हैं, उसी पल प्रार्थना कीजिए। प्रभु से पूछिए, पिता आप मेरे चरवाहे बनिए। मुझे चराने वाला कोई नहीं है, मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं तितर बितर हो गया हूं, मुझे फिर से अपने साथ मिला लीजिए। कहिए कि केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। वो अब बदल देंगे, वो रूपांतरित करेंगे, वो एक नया रास्ता खोलेंगे। पिता, उस बेटे और बेटी पर अपनी दृष्टि डालिए जो अकेलेपन में तड़प रहे हैं। इस समय उन्हें अपने लहू से धो दीजिए, उन्हें शुद्ध कीजिए। एक चरवाहे के रूप में उनके सभी घावों को भर दीजिए, उनके सभी घावों पर पट्टी बांधिए, उन्हें चंगाई दीजिए। पिता, मन का घाव, कमी का घाव, ठुकराए जाने का घाव, खोई हुई चीजों का दुख, चिंता, डर और आतंक, इन सभी घावों को बदल दीजिए। पिता, चंगा कीजिए। पिता, चंगा कीजिए। उस बेटे और उस बेटी के लिए एक नया रास्ता, अपना रास्ता खोल दीजिए। आप ही आगे चलिए, उन्हें अपने पीछे आने दीजिए। उन्हें सींचे हुए बगीचे में ले जाइए, उन्हें कभी ना सूखने वाले सोते के पास ले जाइए। उन्हें फसल का आनंद लेने की कृपा प्रदान कीजिए। उनके सिर का तेल से अभिषेक कीजिए। शत्रुओं के सामने एक मेज तैयार कीजिए। भलाई और करुणा को उनके पीछे आने दीजिए। उन्हें जीवन दीजिए। इस अनुग्रह को देने के लिए आपका धन्यवाद। करोड़ों बार धन्यवाद पिता, करोड़ों बार धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। दूसरी बात, मेरे प्रियो, जब प्रभु आपकी चरवाही करेंगे तो वो कौन सी खदेड़ी हुई चीजें हैं जो आपको ढूंढती हुई वापस आएंगी? आपका परिवार कैसा है? जब आप पूरी तरह से बिखरे हुए और परेशान होते हैं तो आप कैसे खुद को फिर से संगठित और एकजुट कर सकते हैं? ये सौभाग्य किसे मिलेगा? सबसे पहले ये आपके घर वालों के साथ होगा। जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आपके घर वाले बचाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे। प्रेरितों के काम 16 और 31। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। तब प्रभु कहते हैं कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु आपके घर वालों को अपने साथ मिला लेंगे, वो उन्हें अपनी संतान बना लेंगे। पिता, जिनके भी घर वाले आपके प्रेम को नहीं जानते, पाप में हैं, वासना में हैं, क्रोध, चिंता और दंड की स्थिति में हैं, इस समय भी आप उन पर अपनी दृष्टि डालिए, क्योंकि आपके बेटे और आपकी बेटी ने खुद को आपको सौंप दिया है। उनके कारण इस परिवार को बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए और उन्हें आजाद कीजिए। हमें अपनी संतान बना ले पिता, बदल दे पिता, बदल दे। हमें ऐसा हृदय दें जो आपसे लिपटा रहे, आपके पास आकर जमीन पर गिरकर दंडवत कर आपसे लिपटे रहने वाला हृदय दें। आज पश्चाताप करने का अनुग्रह प्रदान करें ताकि मैं बाद में समृद्धि से जी सकूं, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, अब उस भटके हुए बेटे को देखो। उसने सब कुछ खो दिया था,
पाप के कारण उसने अपने पिता द्वारा दी गई सारी संपत्ति गंवा दी। वेश्याओं के साथ और सांसारिक इच्छाओं में पड़कर उसने सब कुछ लुटा दिया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे सूअरों के पास बैठना पड़ा। उसने सूअर चराने का काम भी किया, लेकिन सूअरों का चारा भी उसे नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत परेशान था, तड़प रहा था। उसने कहा, सूअरों को डालो, तुम मत खाओ। भूख, नग्नता, अपमान और शर्मिंदगी, वो बिखर गया था। उसे निकाल दिया गया था। तभी उसकी आंखें खुली। मेरे पिता के सेवक कितने समृद्ध हैं। भोजन, कपड़े, रहने की जगह, सब कुछ है। उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे अपना सेवक बना ले और मुझे क्षमा कर दें। वो वापस आया। जब वो दूर ही था, तब पिता ने उसे देखा। मेरा बेटा। वे दौड़कर आए और उसे गले लगा लिया। उसे सबसे अच्छे वस्त्र दिए, उसे अधिकार की अंगूठी पहनाई, कहा कि तुम्हें फिर से पुत्र का स्थान मिल गया है। उसे जूते दिए, उसे सम्मान दिया। एक बड़ी दावत का आयोजन किया। उन्होंने जश्न मनाया। प्रभु, आप हमारे घर के बच्चों के लिए भी वैसा ही करेंगे जैसी कृपा आपने औरों पर की है। वे आपके लिए भी करेंगे। उस पुत्र की तरह यीशु के पास लौट आएं। वे सारा अधिकार वापस देंगे। वे सारी समृद्धि वापस देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी खोई हुई संपत्ति बस इतनी ही थी और तुम्हें सेवक नहीं बनाया। उन्होंने उसे फिर से पुत्र बना दिया। वे आपको भी वैसे ही बदल देंगे। वे आपको उस स्थान से नीचे नहीं गिराएंगे। वे आपको ऊंचा उठाएंगे। वे आपको इस तरह ऊंचा उठाएंगे कि आपके कारण आपका घर और कार्यस्थल गौरवान्वित होगा। वे आपको उन्नति देंगे। मन को विचलित ना होने दें। अंत में वे आपके जीवन का निर्माण करेंगे। वे आपके पारिवारिक जीवन का निर्माण करेंगे। यशायाह 62:4 के अनुसार, तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। आपका देश बस जाएगा। आपका पारिवारिक जीवन संवर जाएगा। वैवाहिक जीवन फिर से बनेगा। प्रभु इसे करेंगे। वे इसे सच्चाई से करेंगे। मन को विचलित ना होने दें। बिखरा हुआ परिवार, तलाकशुदा और ठुकराए हुए लोगों के लिए प्रभु आपके जीवन को फिर से संवारेंगे। वे आज ही इसे संवारेंगे। ब्यूला और हेफ्सिबा की तरह वे आपके जीवन को फिर से खुशहाल और आनंदमय बना देंगे। वे आपके जीवन में फिर से नई उम्मीद और खुशियों की रोशनी भर देंगे। प्रभु ये बात पवित्र शास्त्र से कह रहे हैं। मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं कि ऐसा ही हो। हां प्रभु, जीवन फिर से संवर जाए, संवर जाए, संवर जाए। बीमारी के कारण काम पर ना जा पाने वाले कई लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। नटराजन, प्रभु आपके शरीर के अंगों को चंगा कर रहे हैं। आप फिर से काम पर जाएंगे। धन्यवाद यीशु। रिचर्ड, प्रभु आपके जीवन को भी संवार रहे हैं। डेविड, प्रभु आपके जीवन को संवार रहे हैं। शांति और संपन्नता बनी रहेगी। खोई हुई हर चीज वापस आ रही है। हां प्रभु, व्यापार में सब कुछ खोने वालों को वापस लाएं, उन्हें वापस लाएं। उस व्यापार को समृद्ध करें। मैं आपके नाम से आज्ञा देता हूं। यीशु, आपका जीवन उन पर उतरे। आशीर्वाद की वर्षा होने दें। समृद्धि आने दें। व्यापार 1000 गुना बढ़ जाए। नया व्यापार शुरू हो। नई जगह पर द्वार खुले। जरूरी धन की व्यवस्था हो। पैसा आने दें। उनके उत्पाद को व्यावसायिक बनाने के लिए आशीर्वाद दें। यीशु, उन्हें पेटेंट और उत्पादन के लिए धन दें ताकि वे निर्माण शुरू कर सकें। आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। उन्हें वैश्विक स्तर पर समृद्ध करें। दुनिया भर से ऑर्डर आने दें। सौभाग्य प्राप्त हो। भलाई बढ़ती रहे। हम यीशु के नाम में उन पर ये आशीर्वाद रखकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इसे पक्का करें। आमीन। मेरे प्रियजनों, प्रभु आज से खोई हुई हर चीज वापस लौटा देंगे। वे बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। वे निकाले गए लोगों को सब कुछ वापस देंगे।
वे आपको आपकी भूमि पर स्थापित करेंगे। जिस भूमि पर आपने अपमान सहा, उसी स्थान पर वे आपको सम्मान और प्रसिद्धि देंगे। साहस रखें। यीशु उन्हें ये सौभाग्य प्रदान करें। अपमान के बदले उन्हें दोगुना सम्मान मिले। आशीर्वाद दे यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्यारे प्रियजनों, रांची प्रार्थना टावर की इमारत में बहुत सारे मरम्मत कार्य की जरूरत है। वे अभी इस मरम्मत के काम को कर रहे हैं। इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। वे कालीन बदल रहे हैं। टेलीफोन प्रेयर टावर नया बनाया जा रहा है। एक और प्रेयर टावर भी नया बनाया जा रहा है और प्रेयर वॉरियर्स के रहने की जगह भी नई बनाई जा रही है। इसलिए अगर आपको इस टेलीफोन प्रेयर टावर से आशीष मिली है तो आप इसमें एक स्टेशन को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक प्रेयर वॉरियर का खर्च उठा सकते हैं, इसलिए आप इसके लिए अपना दान भेज सकते हैं। इसके अलावा आप उस हॉल में एक एस बड़ी ई प्रायोजित कर सकते हैं। इस तरह आप अपना दान दे सकते हैं। आप इसके बारे में जीसस कॉल्स की वेबसाइट पर जान सकते हैं। इसके साथ ही वहां काम करने, सेवा करने के लिए पूर्णकालिक प्रार्थना योद्धाओं, सेवकों, प्रचार करने वालों, प्रार्थना करने वाले सुसमाचार प्रचारकों, प्रार्थना योद्धाओं और वीरांगनाओं की आवश्यकता है। आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी यीशु बुलाता है वेबसाइट पर एक साइट है। आप इसे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें देखकर आप careers@jesuschalls पर आवेदन कर सकते हैं। प्रार्थना करने के बाद हम आपको प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार शामिल करेंगे। प्रभु आपको 100 गुना आशीष दे और इस महीने में आपको बहुतायत का अनुभव कराए। प्यारे यीशु, इस महीने के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करें। उन्हें बिना किसी कमी के जीने में मदद करें। पैसा आए, वस्तुएं आए, ऑर्डर आए, शक्ति आए, अभिषेक आए। वे जो कुछ भी करें उसमें सफल हों। इस महीने में सब कुछ उनके जीवन में पूर्णता के साथ वापस आए। यीशु के नाम में, आमीन। Precious Enoch Singh, along with you, I wish your beloved mother, Mrs. Leelavanti Singh, a happy birthday. प्रिय एनोक सिंह, आपके साथ साथ मैं आपकी प्रिय माता श्रीमती लीलावंती सिंह को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। Precious sister, God bless you and strengthen you according to 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you, says the Lord. My power is made perfect in weakness. प्रिय बहन, परमेश्वर आपको 2 कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार शक्ति प्रदान करे। प्रभु कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Father, let your power be perfected in the body of Sister Leelavanti and Dr. Singh. Strengthen them, Lord. Heal them and give them grace to go to the Holy Land and have all the wishes in their lives come true. Use them mightily and divinely empower them. Prosper the family and increase them. हे पिता, बहन लीलावंती और डॉक्टर सिंह के शरीर में अपनी शक्ति को परिपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, उन्हें शक्ति प्रदान कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए और उन्हें पवित्र भूमि की यात्रा करने की कृपा दीजिए, ताकि उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हों। उनका भरपूर उपयोग कीजिए और उन्हें ईश्वरीय शक्ति प्रदान कीजिए। परिवार को समृद्ध कीजिए और उन्हें बढ़ाते जाइए। Bless Enoch Singh. Bless the members of the family with divine prosperity and all the peace, all the joy, all the health, and all the presence of God and divine elevation in Jesus' name. Amen. हे प्रभु, एनोक सिंह को आशीर्वाद दें। उनके परिवार के सदस्यों को अलौकिक समृद्धि, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, आपकी असीम उपस्थिति और ईश्वरीय उन्नति प्रदान करें। यीशु के नाम से, आमीन। God bless you.